राजस्थान में ईडी की छापामारी और सड़कों पर कांग्रेसी कार्यकर्ता। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के ठिकानों पर ईडी की रेड हुई और उसके बाद तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता जयपुर में सिविल लाइंस स्थित उनके घर के बाहर पहुंच गए। यहां पर प्रदर्शन चल रहा है और तमाम लोग जो हैं इस बात की मांग कर रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को रोका जाए। मेरे साथ कांग्रेस के युवा नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज, जो सांगानेर से विधानसभा के प्रत्याशी भी हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। पुष्पेंद्र जी, क्या विरोध है आप लोगों का? ईडी है, एजेंसी है, अपना काम कर रही है। देखिए, जो इन्होंने समय चुना है वो गलत चुना है। ईडी सीबीआई कुछ भी कार्रवाई करें, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन जो ये बदले की भावना से, देशता की भावना से जो कार्रवाई हो रही है चुनावी टाइम पे, जब इनके बीजेपी के टिकट दिए गए, वहाँ चारों तरफ पूरे राजस्थान में विरोध है उस कार्रवाई को दबाने के लिए। और यहाँ जिस तरह से माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो राजस्थान में कांग्रेस के प्रति माहौल बना है, आम जनता का जो रुझान बढ़ा है, उस रुझान को देखते हुए जिस तरह की ये कार्रवाई कर रहे हैं, ये लोकतंत्र की हत्या का प्रयास है, ये तानाशाही की कार्रवाई है। एक भय का माहौल बनाया जा रहा है जो कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और आने वाले समय में अगर जरूरत पड़ेगी तो हम केंद्र सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। ये बताइए पुष्पेंद्र जी, एजेंसी है, अपना काम कर रही है, जो भी होगा जांच में सामने आ जाएगा, तो विरोध क्यों? देखिए, आपने जो चुना है समय, आप वो देखिए 4 दिन बाद नॉमिनेशन होने जा रहे हैं। आपको अगर ऐसे ही आपको कुछ इस तरह की कार्रवाइयाँ करनी थी तो आप 2 महीने पहले करते, 4 महीने पहले करते। और ये चुनाव के समय सिर्फ कांग्रेस से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, हमारे नेताओं की जो कार्यशैली है उसको प्रभावित करने के लिए इस तरह की जो कार्रवाई की जा रही है, ये बेहद गलत है। यहाँ बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी। राजस्थान की जनता ने मानस बना लिया। महंगाई राहत कैंप में जिस तरह से लाखों करोड़ों लोग यहाँ महंगाई राहत कैंप में फायदा लेने के लिए आए, उसी दौरान हम इस पूरी राजस्थान की जनता को देख करके माननीय मोदी जी को लग गया था। मोदी जी खुद राजस्थान में कितने दौरे कर चुके हैं, लेकिन उनकी रैलियां सफल नहीं हो रही है। तो आप इस तरह की दुर्भावना से काम करना चाहते हैं, जो बेहद गलत है। इसकी कड़ी निंदा करते हैं हम लोग। बहुत शुक्रिया। तो ये तमाम लोग जो है सड़कों पर उतरे हुए हैं और अगर देखा जाए तो यहाँ जो गोविंद सिंह डोटासरा का सरकारी मकान है, वहाँ पर भी ये लोग धरने पर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आपसे जानना चाहूँगा, आप खड़े होंगे या बैठे बैठे बात करेंगे? जी, क्या चाहते हैं और क्यों बैठे हैं आप लोग? देखिए, आज बीजेपी अपनी दिखती हुई हार से बौखला के इस प्रकार की राजनीतिक देशतापूर्ण की जो कार्रवाई कर रही है पीसीसी अध्यक्ष के घर के ऊपर, हम उसी के समर्थन में प्रदेश अध्यक्ष के साथ, और बीजेपी जो है वो बौखला गई अपनी हार को देखते हुए। राजस्थान की जन कल्याणकारी योजनाओं को देखिए बीजेपी ने पहले हार मान ली और भाजपा का कार्यकर्ता से लड़ने की जगह आज उन्होंने केंद्र की एजेंसियों को अपने आगे करा है। आरएसएस के एक फ्रंटल विंग की रूप में ईडी जिस प्रकार की चुनाव राजस्थान के अंदर चुनावी जब टिकट घोषणा हो गई उसके बाद इस प्रकार की कार्रवाई कर रही है, तो इसी के विरोध में हम लोग आज एकजुट हैं। तो बैठे रहेंगे आप लोग या अभी सांकेतिक कैसे? देखिए, हम लोग डोटासरा जी के साथ हैं और जब तक ईडी अंदर रहेंगे हम बाहर रहेंगे। तो फिलहाल ये तमाम लोग जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये चाहते हैं कि ईडी की कार्रवाई जो है वो रोकी जाए। आप क्या चाहते हैं? ईडी की कार्रवाई बंद हो? हम ईडी की कार्रवाई की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपनी हार से बौखला के प्रदेश अध्यक्ष जैसे पद पे बैठे आदमी के साथ इस तरह की कार्रवाई का काम कर रहे हैं। ये उनकी बौखलाहट है और उनके पास कार्यकर्ता है, पार्टी में लड़ने वाले लोग नहीं बचे हैं, इसलिए वो सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। पर रामचंद्र जी, घबराने की क्या जरूरत है? जांच में जो भी होगा सामने आ जाएगा। सड़कों पर क्यों उतर रहे हैं? हम किसी से नहीं घबरा रहे हैं और घबराने वाली कोई बात भी नहीं है। बात यह है कि देश के लोकतंत्र में जो संस्थाएं थी, जिन संस्थाओं की बड़ी साख थी, उन साख पे कुठाराघात किया जा रहा है, उनका राजनीतिक दुरुपयोग किया जा रहा है और उस दुरुपयोग से उनकी जब साख खत्म होगी तो आगे चल के डेमोक्रेसी में किस तरह के हालात बनेंगे, हम इस बात की चिंता जाहिर कर रहे हैं। कब तक बैठे रहेंगे आप? हम जब तक ये इस तरह की कार्रवाइयाँ करते रहेंगे और हमारे नेताओं के साथ इस तरह की अभी की मैं पूछ रहा हूँ, क्या अभी सांकेतिक है या रात? ये जब तक ये कार्रवाई चलेगी हम बैठे रहेंगे। तो तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता, जिनमें अलग अलग जो वर्ग हैं, उनसे जुड़े हुए लोग हैं, ये तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। और बात अगर ईडी की जाए तो इस वक्त भी कहा जा सकता है कि 3 वाहन ईडी के इस वक्त भीतर हैं और लगातार टीमें जो हैं वो अपनी तरफ से पूरी जांच पड़ताल में जुटी हैं। कहा जा सकता है कि राजस्थान की सियासत में जो गुरुवार की सुबह थी उसने एक भूचाल ला दिया। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीमें, अलग अलग टीमें पहले पहुंचती हैं जयपुर में सिविल लाइंस में गोविंद सिंह डोटासरा के इस मकान में, और उसके बाद सीकर में जो उनका निजी आवास है वहां पर
जिस तरीके का प्रदर्शन जयपुर में फिलहाल यहाँ चल रहा है गोविंद सिंह डोटासरा के मकान पर, ठीक उसी तरीके का प्रदर्शन सीकर में भी चल रहा है। और सीकर में तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता इस बात को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं, नारेबाजी हो रही है कि ये कार्रवाई रुकनी चाहिए। इस बीच खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि ये बदले की कार्रवाई है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार की वापसी होती देख बीजेपी घबरा गई है और इस प्रकार से केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। खुद वैभव गहलोत, जिनको भी ईडी का सम्मन मिला है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे, उन्होंने भी फतेहपुर के एक कार्यक्रम के बाद कहा कि जैसे ही चुनाव आते हैं, चुनाव वाले राज्यों में ईडी सक्रिय हो जाती है और राजस्थान में भी ऐसा ही हो रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि उनके बेटे वैभव का कोई इस तरीके का फॉरेन एक्सचेंज यानी विदेशी मुद्रा का कारोबार नहीं है। वो केवल एक टैक्सी एजेंसी चलाते थे जिसमें रमाकांत शर्मा पार्टनर थे, लेकिन अब तो वो भी नहीं है और अगर कोई नोटिस मिला है तो उसका जवाब दिया जाएगा। गहलोत ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि एक नोटिस जो कल दिया जाता है और उनके बेटे को कहा जाता है कि आप आज ही दिल्ली में आइए और समन का जवाब दीजिए। उनका ये साफ आरोप है कि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो सरकार के यानी केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही हैं और राजस्थान की जनता के लिए जो घोषणा अशोक गहलोत सरकार कर रही है उससे घबराकर ये तमाम कार्रवाई की जा रही है। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मनीष शर्मा, एबीपी न्यूज़ जयपुर।